सुप्रभात विद्यार्थियों। देखिए, ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी को शेष बचे अंश को पढ़ते हैं आज हम। ममता कहानी है वो एक कर्तव्यनिष्ठ महिला की कहानी है और किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार होता है, कैसा वो व्यवहार करती है, इस सब बात को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। और हुमायूं के बाद उसके पुत्र अकबर के द्वारा वहाँ पर महल बनाया जाता है, तब उसमें ममता का कहीं उल्लेख नहीं होता है। उस बात को यहाँ जयशंकर प्रसाद ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कितने सहृदय स्त्री थी जिसने अपने शरण में आए हुए को शरण दी थी बिना किसी संकोच के। और कैसा अंग्रेजों का व्यवहार, मुगलों का व्यवहार था, जो अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति कितने दृढ़ निश्चय थे कि शपथ लेने के बाद उसको शरण ऐसी स्थिति में पनाह दी गई थी। उस स्थिति में भी होने के बावजूद भी उन्होंने उनका कहीं उल्लेख नहीं किया। इस कहानी के माध्यम से यही यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी ने जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। कि ये जो आया है ये व्यक्ति, इसको अगर मैं शरण दे देती हूँ तो ये कौन सी मेरे किले पर आधिपत्य कर लेगा। ये तो झोंपड़ी है, अगर चाहेगा तो ये झोंपड़ी ले लेगा, इससे ज़्यादा क्या होने वाला है। तो दुर्ग तो ये छीन नहीं रहा है, ये झोंपड़ी को ही छीनेगा। अगर छीनेगा तो इससे ज़्यादा तो कुछ करने वाला ही नहीं है। इसलिए ऐसा सोच करके वो उसको क्या कर देती है, शरण दे देती है। फिर है, ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, ये झोंपड़ी ने जो चाहे ले ले, मुझे अब तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। कि आप कोई हो, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करती हूँ, आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा से के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। हुमायूं है वो ममता के झोंपड़ी में विश्राम करने पहुंच जाता है, बैठ जाता, आराम करने लगता है। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूमे रहे हैं। कि हुमायूं का पीछा करते हुए शेरशाह के सैनिक हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, उसको खोजते खोजते। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी कि मैंने कितना गलत काम किया। ये सैनिक हैं वो यहाँ तक पहुंच गए हैं। उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। कि हे मालिक, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जैसे ही हुमायूं के सैनिक वहां हुमायूं को खोजते वहां पहुंचते, शेरशाह के सैनिक न होने के कारण हुमायूं के सैनिक थे और वो उसको खोजते हुए अपने बादशाह को वहां पहुंचे और उनको देख करके शेरशाह हुमायूं ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, तो वो प्रसन्नचित्त होकर के प्रफुल्लित हो गए। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता को और डर लगने लगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई और उसे हुमायूं ने कहा, उस स्त्री को खोजो कि वो कहाँ चली गई जिसने मेरे को यहाँ शरण दी। वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का क्रम हुआ कि वो सैनिक और हुमायूं वहां से चले गए, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। कि जिसने मेरे को यहाँ शरण दी है, इसलिए उसके लिए क्या बनाना है, आपको महल बना करके देना है। ये स्थान भूल मत जाना, ऐसा वो अपने सैनिकों से कहता है। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था कि उसका शरीर है वो सर्दी से कमजोर हो चुका था और उम्र भी उसकी बढ़ चुकी थी। उस समय वो युवा अवस्था में थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन उसके सुख दुख की सहभागिनी रही।
क्योंकि वो गांव की महिलाओं का क्या करती रहती थी, सहयोग करती रहती थी, इसलिए इसके लिए उसके अंतिम समय में गांव की महिलाएं उसको सहयोग कर रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, जल के बर्तन से जल पिलाया, सहसा एक अश्वारोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। और अचानक क्या होता है, वहाँ एक घोड़े पर सवार कोई व्यक्ति है, वो उस झोंपड़ी के सामने उपस्थित है हो जाता है। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। कि से- सेनापति ने जो मेरे को चित्र बना के दिया है, वो चित्र है वो इसी झोंपड़ी का होना चाहिए, ऐसा वो अश्वारोही अपने मन में विचार करता है। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। कि वो बुढ़िया तब यहाँ रही नहीं होगी झोंपड़ी में, वो तो मर चुकी है, पूछूं तो भी किसी से पूछूं। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है। ममता ने अपनी विकल कानों से सुना, व्याकुल भयभीत कानों से उस बात को, उस अश्वारोही की बात को सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ कि उस घुड़सवार को मेरे पास आपे बुलाइए। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। कि मेरे को तो ये पता नहीं है, मैंने तो शरणागत को रक्षा दी थी, वो राजा था या कोई सैनिक था, वो यहीं इसी झोंपड़ी में यहाँ रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। कि मैंने ऐसा भी सुना चर्चाओं में कि उसने मेरे इस झोंपड़ी के स्थान पर महल बनाने का कहा है। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसी इसे छोड़ जाती हूँ। और भगवान ने उस आवाज़ को सुन लिया है, उसने महल बनाने का या घर बनाने का आदेश दे दिया है, और मैं इस कुटिया को छोड़ करके जा रही हूँ। अतः अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। कि आप यहाँ कुछ भी बनाते रहो, लेकिन मैं तो हमेशा के लिए इसे कुटिया से विदा हो रही हूँ। वह स्वर ही अवाक खड़ा था, चुपचाप उस बुढ़िया की बातें सुनता रहा। जैसे आश्चर्यचकित सा हो गया। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, और बुढ़िया हमेशा के लिए संसार से क्या हो गई, विदा हो गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। और उस बुढ़िया की कुटिया के स्थान पर क्या बनता है, एक अष्टकोण 8 भुजाओं का एक मंदिर बनता है, और उस पर एक शिलालेख लगाया जाता है। जिस शिलालेख उसे कहते हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ अंकित हो। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। इस स्थान पर विपद समय में बादशाह हुमायूं ने विश्राम किया था। युद्ध स्थल में शेर शाह से आकर हार करके यहाँ पर किसी बुढ़िया की शरण में इस झोंपड़ी में निवास किया था। उसके स्थान पर यहाँ क्या बनाया गया, मंदिर बनाया गया, और उस मंदिर पर शिलालेख लगाया गया। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। कि मुगलों ने अपनी प्रशंसा स्वरूप ही लिखा, लेकिन उस बुढ़िया की कर्तव्य निष्ठा का कहीं परिचय उस महल उस मंदिर में नहीं दिया गया। कि उस अकेली औरत ने अपने शरण में आए हुए की रक्षा का पालन करते हुए उस अजनबी व्यक्ति को यहाँ शरण दी थी। उस कठिन समय में उस महल उस मंदिर में कहीं पर भी उस बुढ़िया का परिचय नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ जयशंकर प्रसाद ने मुगलों पर व्यंग्य भी किया है कि कितने अब स्वार्थी व्यक्ति थे। कि इतनी कठिन परिस्थिति में अगर कोई किसी को शरण देता है, कोई किसी की रक्षा करता है, तो उसके स्थान पर भी उसका कहीं नामो उल्लेख भी नहीं होता है। ऐसी घोर विडंबना मुगलों के शासन में हमें देखने को मिली, जिनकी नीति फूट डालो और शासन करने की थी। भारत में वो लूटने के लिए ही आए थे। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? कौन थी भी ममता? रोहतास दुर्ग की दुहिता, शेरशाह के मंत्री की पुत्री, रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता, हुमायूं की दुहिता कौन थी? रोहतास दुर्गपति की के मंत्री की दुहिता। कि रोहतास दुर्ग का दुर्गपति था, उसके मंत्री थे चूड़ामणि, उसकी वो पुत्री थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, विपदा के समय काम आएगा। ये कहा, इतना सोना पाकर मैं धन्य हो गई, ये भी नहीं कहा। तो आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। इस ये भी हो सकता है, इस स्वर्ण को रखने के लिए मेरे पास स्थान नहीं है, ये नहीं कहा उसने। तीसरा,
तो आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, ये उसने अपने पिता से कहा। फिर देखिए अगला प्रश्न, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? कौन सा युद्ध था? मैंने बताया था चौसा का युद्ध। फिर है, किस बादशाह ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया? हुमायूं के बेटे अकबर ने बनवाया था। हुमायूं ने नहीं बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। फिर है अगला प्रश्न, किसने कहा हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? किसने कहा था ये सब बातें? ममता ने अपने पिता से कही जब वो स्वर्ण थाल लेकर के वहां उपस्थित होता है उस समय। फिर देखिए अगला प्रश्न, ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि उसने कहा कि ये धन मेरे परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ नहीं है, इसलिए बिना परिश्रम के अगर कोई धन अगर आता है तो वो कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसलिए वो स्वर्ण रूपी उपहार लेने से उन्होंने मना कर दिया था। हुमायूं का बोर क्यों ममता की झोंपड़ी में आश्रय लेने के लिए आया था? हुमायूं है वो चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार जाता है, हार करके अपनी जान बचा करके वो जंगल में भाग जाता है, और जंगल में भागते समय वो रास्ता भटक जाता है और भूख प्यास से थक जाता है। उस समय उसको एक कुटिया दिखाई देती है और वो कुटिया ममता की झोंपड़ी होती है और वहां करके वो आश्रय लेता है। इस कहानी में भारतीय संस्कृति के किन किन मूल्यों को उभारा गया है? सबसे बड़ा मूल्य क्या था इस कहानी में? कि शरणागत की रक्षा करना। कि कोई भारतीय संस्कृति की ऐसी परंपरा रही है कि कोई व्यक्ति, ऐसा है व्यक्ति अगर किसी की शरण में आता है तो उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। शेरशाह ने किस प्रकार रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया? शेरशाह ने रोहतास दुर्ग पर छल पूर्वक कब्जा किया था। कैसे? हमने कहानी में पढ़ा था कि शेरशाह है वो डोलियों के माध्यम से, महिलाएं जाती हैं लेकिन महिलाओं के स्थान पर अपने सैनिकों को छद्म वेश में वहां भेज देता है, और उसके सैनिक को भी क्या कर लेता है, रिश्वत देकर के अपने पक्ष में कर लेता है, और इस प्रकार से वो रोहतास दुर्ग पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। इतने ही प्रश्न करने हैं, ये अगले प्रश्न नहीं करने हैं, इसलिए इतने ही प्रश्न आप पाठ्य पुस्तक के हैं वो करने हैं। अगला है निबंधात्मक प्रश्न, वो नहीं करना है।